जी महाराज के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि आज के अवसर पर अपने मंगल उद्बोधन से जैन महासभा दिल्ली एवं मनु मुनि तरुण सागर जी चातुर्मास समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस क्षमावणी पर्व को अपना आशीर्वाद दें। श्रद्धेय श्री मुनि जी महाराज महान तपस्वी संत हैं। पिछले 27 सालों से या इससे भी अधिक वर्षी तप कर रहे हैं और अपने जीवन के लगभग 16 घंटे मुनिश्री ध्यान के अंदर बिताते हैं। जहां कहीं पर भी गए हैं, मन की निर्मलता का एक प्रवाह इन्होंने पूरे देश में फैलाया है। हम कृतज्ञ हैं उनके प्रति कि आज के इस पावन पर्व पर वे हमें अपना उद्बोधन एवं आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की। अरिहंत परमात्मा महावीर के क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब रहे। ऐसे अरिहंत परमात्मा किन्नानंद तार्यानंद बुद्धानंद गोयानंद मुक्तानंद वेगानंद जो स्वयं फिर चुके हैं और उनको तार रहे हैं, स्वयं मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो गए हैं और उनको मुक्ति दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा परम कृपालु दयालु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन अभिनंदन। शासन परि भगवान महावीर, इनका धर्म संघ, धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ। आज हम महावीर के शिष्य हैं, आज हम महावीर के भक्त हैं, आज हम महावीर के सिपाही हैं। महावीर का धर्म शासन, ये महावीर का धर्म शासन है। ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद 12.5 वर्ष तक मौन रहे, ध्यान किया, पावसक किया। ज्ञान और पावसक से और मौन से उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया वो मौन में रहे। उन्होंने ध्यान किया। किसका ध्यान किया प्रश्न होता है। कौन सा ध्यान? उन्होंने ध्यान किया श्रेय का, आत्मा का, चेतना का। भगवान महावीर की सारी देशना का सार है, तुम आत्मज्ञानी बनो। ये एकम जाने सबम जाने, ये सबम जाने से गम जाने। जो एक को जानता है वो सबको जानता है, जो सबको जान लेता है वो एक को नहीं जानता तो कुछ नहीं जानता। एक ही आया, एक ही नाने, एक ही लोए, एक है आत्मा, एक है लोक, एक है ज्ञान। वो कौन सा ज्ञान? किसका ज्ञान? भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। पहले उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान क्षेत्राणि मोक्ष मार्ग। राइट नॉलेज, राइट परसेप्शन एंड राइट कंडक्ट, these three are judging mechanisms that lead to the liberation of mankind. आत्मदर्शन, आत्मज्ञान और आत्माचरण, ये मुक्ति का मार्ग है। सब मानते हैं
कोई परंपरा इसका विरोध नहीं कर सकती। आत्मदर्शन, आत्मदृष्टि, आत्मास्था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सत्य का ज्ञान और सत्य का आचरण, ये मोक्ष का मार्ग है। भगवान महावीर ने हमें जो ज्ञान दिया, ध्यान दिया, तप दिया, वो धर्म कौन सा है? एक ही धर्म है, एक ही धर्म है महावीर का। स्वयं को जानो, आत्मधर्म, आत्मरमण, आत्मचिंतन, दो तत्व है संसार में, जीव और अजीव, जीवात्मा, अजीव सा संसार। भगवान महावीर ने आत्मदृष्टि देकर के आत्मज्ञान से केवल ज्ञान पाया। तो हमें महावीर की आत्मदृष्टि को अपने भीतर लेना होगा। आज हम एकत्रित हुए हैं, बहुत सुंदर अवसर है। क्रांतिकारी संत मुंशी तरुण सागर जी का अथक प्रयास, मैं इनका बहुत अभिनंदन करता हूं। ऐसे क्रांतिकारी संत जिनके भीतर एक प्यास है, एक क्रिया है, एक तर्क है, क्रांति है करने की, जिन्होंने जगाया है। संत सबके सामने होते हैं। मैं समझता हूं संत का कोई भेदभाव नहीं होता, कोई परंपरा संत की नहीं होती कि दिगंबर, सितंबर, स्थानवासी, तेरापंथी, ये धर्म नहीं है, ये परंपरा है। सबका एक ही धर्म है, एक ही नारा है, एक ही ज्ञान है, एक ही आचरण है, एक ही तप है, एक ही ध्यान है। कि दिगंबर को माने, दिगंबर का अर्थ क्या होता है? जिसकी क्रिया आकाश के समान स्वच्छ और निर्मल है। मैं मानता हूं दिगंबर क्रिया कठिन है। भगवान महावीर की क्रिया आज भी दिगंबर मुनियों के आचरण से जानी जा सकती है। महावीर जैसा पुरुषार्थ यदि हम कर ले तो मोक्ष दूर नहीं है। दिगंबर का मतलब कपड़े उतारना नहीं होता, दिगंबर का मतलब इसकी क्रिया आकाश के समान स्वच्छ और निर्मल हो गई, वो दिगंबर। मंदिरवासी का मतलब क्या? मंदिर भीतर आ गया है, आपने भीतर मंदिर स्थापित कर लिया है। जैसे मंदिर में जाकर के प्रतिमा के सामने आप पूजा करते हैं, मंदिर तुम्हारे भीतर बन गया, वो मंदिरवासी। स्थानकवासी अपने स्थान में अंदर आ गए हैं, उस स्थानकवासी। तेरापंथी, आचार्य भिक्षु ने कहा था, हे प्रभु ये तेरापंथ, ये तेरापंथ मेरा कुछ नहीं है, बोलो के अंदर है किसमें? मैं आपसे पूछता हूं, दिगंबर, सितंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी में क्या अंतर हुआ? सबका एक ही धर्म, एक ही नारा, एक ही परंपरा, एक ही बात।